आज हम एक ऐसे ट्रांसफॉर्मेटिव मास्टरपीस किताब की समरी के बारे में बात करेंगे जो सालों से कई पाठकों को प्रेरित और इनलाइटन करती आ रही है। यह किताब पारंपरिक साहित्य की सीमाओं को पार करते हुए फेथ यानी कि आस्था और स्पिरिचुअलिटी यानी कि आध्यात्म के क्षेत्र में उतरती है। यदि आप भी अपने फेथ की तलाश कर रहे हैं तो आज आपकी वो तलाश पूरी हो जाएगी। हम सभी के अंदर एक आस्था की शक्ति होती है, बस हमें उसे जगाने की जरूरत है, जो हमारी मदद जीवन में स्वयं पर पूरा विश्वास करके आगे बढ़ने में करती है। आज हम उन्हीं शक्ति को जगाने के तरीकों को सीखने वाले हैं। लेखक ने इस किताब के माध्यम से यह बताया है कि अपने अंदर के विश्वास से आप कैसे किसी काल्पनिक अवस्था को वास्तविकता में बदल सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रूब्रिक के बुक समरी में। आज हम अवेकन द पावर ऑफ फेथ के बारे में चर्चा करेंगे, जिसके लेखक सर श्री हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक रूब्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दीजिए। यकीन मानिए, हम आपको इस सब्सक्रिप्शन का अफसोस कभी नहीं होने देंगे। एक आदमी था जिसे घूमने का बहुत शौक था और अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ घूमना ही चाहता था। घूमते घूमते उसे एक दिन एहसास हुआ कि वो रेगिस्तान को छोड़कर इस पृथ्वी के हर एक जगह पर घूम चुका है। तो उसने रेगिस्तान घूमने का मन बनाया और वहां पहुंच गया। रेगिस्तान में घूमते घूमते उसे 2 से 3 दिन हो गए और अब उसका सारा राशन पानी खत्म हो चुका था और वो किसी तरह से भी उस रेगिस्तान से बाहर निकलना चाहता था। लेकिन वो इतना आगे आ चुका था कि अब उसे बाहर निकलने का कोई रास्ता नजर ही नहीं आ रहा था। उसने रेगिस्तान के बारे में यह भी सुना था कि कैसे लोग बिना खाना पानी के वजह से वहां पे अपनी जान गंवा देते हैं। वो थोड़ा घबरा गया। उसे लगा कि वो भी भूख प्यास से मर जाएगा। ऐसे में जब उसने अपने आसपास देखा तो वहां दूर दूर तक ना तो कोई घर था, ना ही कोई जानवर और ना ही कोई इंसान। उसके चारों तरफ थी तो सिर्फ रेत ही रेत। समय के साथ साथ उसकी बेचैनी और घबराहट भी बढ़ती जा रही थी कि तभी उसे दूर एक हैंडपंप दिखा। हैंडपंप को देखकर मानो उसके आंखों में चमक आ गई हो। वो बची खुची शक्ति के साथ उस हैंडपंप के पास पहुंचा। उसने हैंडपंप को चलाना शुरू किया। चलाते चलाते काफी देर हो गई, लेकिन उसमें से पानी का एक बूंद भी नहीं निकला और वो बेबस होकर वहीं बैठ गया। लेकिन तभी उसकी नजर पास में पड़े एक पानी की बोतल पर पड़ी, जिसके अंदर सिर्फ आधा ही पानी था और उस पर लिखा हुआ था कि इस पानी को उस हैंडपंप में डालो, तभी उसमें से पानी निकलेगा। अब वो दुविधा में पड़ गया, क्योंकि उसके पास एक बोतल थी जिसके अंदर आधा पानी था और अगर वो पानी नहीं पिएगा तो मर जाएगा। अब या तो वो उस पानी को पी सकता है या हैंडपंप में डाल सकता है। हैंडपंप में पानी डालना जोखिम से कम नहीं था, क्योंकि पानी डालने के बावजूद भी अगर हैंडपंप नहीं चला तो उसके हाथ में जो आधा बोतल पानी है वो भी चला जाएगा और फिर तो उसका प्यास से मरना तय है। और अगर हैंडपंप से पानी मिल गया तो वो जितना चाहे उतना पानी पी सकता है। उस आदमी के दिमाग में ऐसे हजारों सवालों के उफान उठ रहे थे कि अगर पानी नहीं डाला तो उसके बाद आने वाले लोगों को भी इस चुनौती का सामना करना पड़ेगा। और उसने सोचा कि अगर आज वो जोखिम लेकर इस हैंडपंप को नहीं चलाया तो लोगों का दूसरों की मदद करने पर से भरोसा ही उठ जाएगा। यह सोचते हुए वो आधा बोतल पानी उस हैंडपंप में डालकर उसे चलाना शुरू कर दिया। उसकी मेहनत, समझदारी और सूझबूझ रंग लाई और पानी आ गया। पहले तो उसने जी भर के पानी पिया, उसके बाद अपने बोतल में पानी भरा और अंत में वहां मिली बोतल में पानी भर के उस पर लिखा, आप इस बोतल पर भरोसा कर सकते हैं। लेखक यहाँ कहते हैं कि बोतल की तरह ही आस्था यानी कि विश्वास हमारे अंदर पहले से ही मौजूद है, बस जरूरत है तो इसे जगाने की। और हाँ, आस्था कोई ऐसी चीज नहीं है जो किसी स्पेशल और स्पेसिफिक इंसान या समूह में मिलती है, बल्कि यह तो हर इंसान के अंदर होती है। हमारे विश्वास वो होते हैं जो सालों से हमें बताए जाते हैं, हम जिसे कहीं सुने होते हैं और उन्हें मान चुके होते हैं। समय के साथ जितना ज्यादा ज्ञान हम लेते हैं, हमारा विश्वास उसी के मुताबिक बदलता चला जाता है। उदाहरण के लिए, हमें पहले यह विश्वास था कि धरती के पास सिर्फ चांद ही एक ग्रह है, लेकिन समय के साथ ज्यादा जानने और एक्सप्लोर करने के बाद हमें पता चला कि चांद के अलावा भी धरती के पास कई सारे ग्रह हैं। अब बात करते हैं इल्यूजरी रियलिटी यानी कि भ्रामक वास्तविकता के बारे में, जिसका मतलब है एक ऐसी सच्चाई जो आपने अपनी सोच से बनाई है। भ्रामक वास्तविकता में हम उसी के सच होने का विश्वास करते हैं जैसा कि हम देखना चाहते हैं, जिसकी वजह से कई बार हम असल सच्चाई से दूर हो जाते हैं। भ्रामक वास्तविकता एक लेंस की तरह है, जहां पर जो चीजें आपका दिमाग देखना चाहता है वो बड़ी हो जाती हैं और बाकी चीजें उसके कंपैरिजन में छोटी यानी कि कम उपयोगी लगने लगती हैं, जिसकी वजह से हम कई बार अपने मनपसंद जीवन को देखने में ही सारा समय व्यतीत कर देते हैं और वास्तविक सच्चाई से वाकिफ हो ही नहीं पाते। और ऐसे में जब हमारा सामना हकीकत से होता है तो हम अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं। और ज्यादातर लोगों के दुखी और असफल होने का कारण भी यही है, क्योंकि वो सच्चाई से दूर भागते हैं। हमें कभी भी सच्चाई से दूर नहीं भागना चाहिए और कम से कम यह तो पता ही होना चाहिए कि सच्चाई वाकई में है क्या। हाँ, कई बार यह भ्रामक वास्तविकता सही भी साबित होती है। जैसे हम सब जानते हैं कि जीवन में अच्छे स्वास्थ्य और संबंधों के लिए पैसा बहुत जरूरी है। अब यह एक सच्चाई है जिस पर पहले विश्वास करना पड़ेगा, फिर उस विश्वास से असल जिंदगी में होने वाले अनुभवों से अपने आस्था को और मजबूत करना होगा, और जिसे हम उस वक्त बिना किसी शक के सीधे तौर पर सच मान लेंगे। अब यहाँ पर यदि आप इस आस्था को मानते हुए एक भ्रामक वास्तविकता बनाते हैं, जहाँ अपने आप को एक अमीर इंसान की तरह कल्पना करके मेहनत करते रहें, तो आप एक दिन वास्तव में अमीर बन जाएंगे, क्योंकि ऐसे में आपका विश्वास और भ्रामक वास्तविकता दोनों ही उचित हैं, जो सिर्फ आपके हित में काम करेंगे। लेकिन अगर आप गलत चीजों पर विश्वास करेंगे, जैसे जीवन में सिर्फ बुरे या गलत काम करके पैसा कमा सकते हैं,
या अच्छा काम करके किसी का भला नहीं होता, तो ऐसा सोचना या मानना एक गलत आस्था है। और अगर आप इसे सही मानेंगे और इसके ऊपर अपनी भ्रामक वास्तविकता बनाएंगे तो आप वही देखेंगे जो देखना चाहते हैं। यानी आप बुरे या गलत काम से खुशी और पैसा कमाने के तरीकों पर ध्यान देने लगेंगे। आपको बुरे काम ज्यादा दिखने लगेंगे और अच्छे काम छुप जाएंगे। हमारे विश्वास हमारे सबकॉन्शियस माइंड में खुद ही एक तस्वीर बनाते हैं जिसे हम मैं के नाम से जानते हैं। जैसे मैं वो इंसान हूं जो आगे बढ़ेगा, या मैं वो इंसान हूं जो जीवन में सफल होगा। और जब हम सही चीजें देखकर सही राह चुनकर अपना विश्वास बनाते हैं तब हमारा सफल होना निश्चित होता है। लेकिन वही सिर्फ अपना मन रखने के लिए जब गलत चीजों को देखकर विश्वास बनाते हैं तब हमारा असफल होना भी तय हो जाता है। इसलिए यहाँ पर हमें यह पहचानना बहुत जरूरी है कि गलत और सही विश्वास में अंतर क्या है। हमारे विश्वास में बहुत बड़ी ताकत होती है। यहाँ तक कि एक सफल और असफल इंसान के बीच में भी विश्वास का ही फर्क होता है। सफल इंसान को यह विश्वास होता है कि वो सफल होगा और सफल बन ही भी जाता है। वहीं दूसरी तरफ असफल इंसान को स्वयं पे ही शक होता है कि शायद वो सफल हो ही नहीं सकता और इसीलिए वो असफल हो जाता है। अपने व्यक्तिगत विश्वास को बनाने और मजबूत करने के लिए हमें उन्हीं लोगों को देखना चाहिए, उन्हीं लोगों के बारे में सुनना या पढ़ना चाहिए जिनकी तरह हम बनना चाहते हैं, क्योंकि ऐसा करने से हम उनके माइंडसेट को अच्छे से समझकर अपनी मानसिकता को भी वैसा बनाने के लिए प्रेरित होते हैं। और ऐसा करने से हमें ज्यादा लोगों की सलाह भी नहीं लेनी पड़ती है। सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करके और सीखे हुए तरीकों को लागू करके हमारा विश्वास मजबूत होता चला जाता है। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, हमें सिर्फ उन्हीं लोगों को फॉलो करना है जिनके पास वो रिजल्ट्स या उन रिजल्ट्स को पाने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिन रिजल्ट्स को हम अपने जीवन में पाना चाहते हैं। और एक बार जब हमारा विश्वास सफल लोगों की तरह मजबूत हो जाता है फिर हमें सफल होने से स्वयं भी हम नहीं रोक सकते। बचपन से ही हमारे अंदर हमारे पेरेंट्स, दोस्त, आसपास के लोग और खासकर मीडिया के द्वारा कुछ फिजूल के विश्वासों को भर दिया जाता है और हम उन्हीं विश्वासों से प्रभावित होकर अपना काम करने लगते हैं। जीवन भर उसी तरह का काम करते हैं और बदले में परिणाम भी हमें वैसे ही मिलते हैं। ऐसे विश्वासों को ज्यादातर लोग जीवन में कभी बदलने की कोशिश ही नहीं करते हैं और जो बदल देते हैं उन्हें आज हम टीवी, न्यूज़पेपर, सोशल मीडिया में मशहूर, सफल होते हुए देख रहे हैं। हम कभी खुद से सवाल नहीं करते कि अगर कोई बात बताई गई है तो क्यों बताई गई है, क्या यह आज के समय में हमारे लिए उपयोगी है। जैसे आमतौर पर मिडिल क्लास परिवार के बच्चों को बचपन से ही बताया जाता है कि हम मिडिल क्लास के लोग हैं, चाहे जितनी भी मेहनत कर लें कभी अमीर नहीं बन सकते। ऐसे में 90% लोग बिना अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल किए इस बात को सच मानकर बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ बचे 10% लोग इस विश्वास को अपने दिमाग से निकालकर अमीर बनने वाली बातों में विश्वास करना शुरू कर देते हैं और वही उस भीड़ से निकलकर अमीर और सफल बनते भी हैं। सफल और खुश जीवन जीने के लिए यह जरूरी है कि आप अपने विश्वासों को लेकर सवाल पूछते रहिए और देखिए कि क्या यह आपके लिए ठीक है, आपकी खुशी और ग्रोथ के लिए मददगार है या नहीं। एक बार जब आप अपने दिमाग में सभी लिमिटेड विश्वासों की पहचान कर लेते हैं तो उन्हें सपोर्टिव विश्वासों से बदलना बेहद आसान हो जाता है, जिससे आप अपनी मानसिकता को रिलैक्स भी कर सकते हैं और आगे बढ़ने के लिए नई और जरूरी स्ट्रेटेजीज भी बना सकते हैं। इस तरह से सोचिए ताकि अगली बार जब आपके दिमाग में कोई नेगेटिव थॉट्स आए तो उसे फटाफट अपने दिमाग से निकालकर अपने आप को यह भरोसा दिला सकें कि आपको किसी भी नकारात्मक विश्वासों की जरूरत नहीं है और आप सकारात्मक विश्वासों के साथ खुशी से आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ भी रहे हैं। हमारी आस्था वो शक्ति होती है जो हमारे विश्वास को हकीकत में बदलने की क्षमता रखती है। जब हम किसी चीज को बिना किसी संदेह के मान लेते हैं तो वो हमारा विश्वास बन जाता है। जैसे जीसस कहते हैं कि अगर तुमने सोच लिया कि तुम एक पहाड़ तोड़कर समुद्र में फेंक दोगे और तुम्हारे मन में ऐसा करने के लिए कोई भी शक नहीं आया तो तुम ऐसा जरूर कर लोगे। ज्यादातर लोग कभी अपने आस्था की असल शक्ति को समझ भी नहीं पाते हैं। यकीन मानिए, अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो इस संसार में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसे हासिल करना कठिन हो। हमारे एक मजबूत विश्वास से हमारा आधा से ज्यादा शक तो ऐसे ही खत्म हो जाता है और हम हमारे पूरे पोटेंशियल का उपयोग आसानी से कर सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपके पास कुछ पैसे हैं जिन्हें आप 2 अलग अलग जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब आप या तो पूरे पैसों को दोनों जगह आधा आधा निवेश करेंगे या एक जगह ज्यादा और एक जगह कम निवेश करेंगे या पूरा पैसा एक जगह निवेश कर देंगे। इन्हीं पैसों की तरह ही हमारी आस्था भी एक एसेट की तरह होती है जिसको आप चाहे तो सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली चीजों में निवेश करें या चाहे तो नकारात्मक ऊर्जा में। अब फैसला आपका है। सकारात्मक ऊर्जा में निवेश करने से आपकी खुशी और शक्ति दोनों बढ़ेगी और नकारात्मक ऊर्जा से आप जीवन में दुखी और पीछे होंगे। इसलिए हमें सिर्फ और सिर्फ हमारी सकारात्मक ऊर्जा बढ़ाने वाली बातों पर भरोसा करना चाहिए और ऐसा करने के लिए सबसे पहले हमें हमारे बिलीफ फंक्शन को समझना बेहद जरूरी है और वो कुछ इस तरह है। जैसा विश्वास वैसी भावना होती है, जैसी भावना वैसे कार्य होते हैं, जैसे कार्य वैसे परिणाम होते हैं और जैसा परिणाम वैसी ही हमारी आस्था विकसित होती है। जैसा विश्वास वैसी भावना का मतलब है जैसा आप अपने लिए विश्वास करेंगे वैसा ही आप महसूस भी करेंगे। सकारात्मक सोचेंगे तो सकारात्मक महसूस करें। जैसी भावना वैसे कार्य से मतलब है अच्छा महसूस करने से हम सकारात्मक कार्य करने के लिए प्रेरित होंगे। जैसे कार्य वैसे परिणाम से मतलब है रोज व्यायाम जैसे कार्य से हमारी मांसपेशियां मजबूत होंगी और हम किसी भी कार्य को और भी बेहतर तरीके से कर पाएंगे।
और जैसा हमारा परिणाम वैसी ही हमारी आस्था विकसित होगी से मतलब है एक बार जब किसी कार्य को करने से हमें सकारात्मक परिणाम मिलते हैं तो उस कार्य के प्रति हमारा भरोसा और भी मजबूत हो जाता है और अगली बार हम ज्यादा भरोसे के साथ उस कार्य को करने में दोगुनी मेहनत करते हैं। अब आपके मन में एक सवाल बहुत देर से उथल पुथल मचा रहा होगा कि आखिर हम अपने विश्वास को कैसे विकसित कर सकते हैं। देखिए, हमारा विश्वास दो तरह से विकसित होता है, या ये कह सकते हैं हमारे विश्वास के दो चक्र होते हैं, एक नकारात्मक आस्था चक्र और दूसरा सकारात्मक आस्था चक्र। आइए पहले नकारात्मक आस्था चक्र को समझते हैं। अब मैं जो बोलूंगा उसे आप कल्पना कीजिएगा। मान लीजिए दो टीम के बीच में फुटबॉल मैच हो रहा है, एक है टीम ए और दूसरी है टीम बी। मैच जिस शहर में हो रहा है वो टीम ए का होम टाउन है, इसलिए ज्यादातर लोग टीम ए को चीयर कर रहे हैं। अब मैच ऐसे मोड़ पर आ चुका है जहां टीम ए आगे और टीम बी पीछे चल रही है। दोनों टीम्स ने एक ही आस्था के साथ इस मैच को शुरू किया था कि हम यह मैच जीतेंगे, लेकिन अब क्योंकि एक टीम आगे निकल चुकी है, इसे दूसरी टीम यही सोच रही होगी कि आज हम हार जाएंगे, और यहीं से नकारात्मक आस्था चक्र की मुख्य शुरुआत होती है, जिससे उनका मनोबल धीरे धीरे नीचे आने लगता है। हालांकि अब भी टीम बी के पास जीतने का मौका है, लेकिन अब उनके जीतने का वो विश्वास या फिर आस्था कमजोर होने लगा, जिसकी वजह से उनकी परफॉर्मेंस भी खराब होने लगी। जैसे कि उन्होंने अपने मन में अपनी हार मानी, वो स्वयं को लूजर की तरह महसूस करने लगे और वो मैच वाकई में हार गए। आइए अब हम सकारात्मक आस्था चक्र के बारे में समझते हैं। अब आप टीम ए के बारे में सोचिए, जो धीरे धीरे टीम बी पर अपना दबदबा बना रहे थे और लगातार जीत हासिल कर रहे थे, जिससे उनका मनोबल और ज्यादा बढ़ गया। वो उत्साहित होकर ज्यादा खुश महसूस करने लगे और इसी वजह से उनका प्रदर्शन और भी बेहतर होता चला गया। हालांकि उनके भी कई गोल मिस हुए थे, लेकिन उनके जीत के विश्वास से वो बाउंस बैक करते गए और पूरे मैच को अपने काबू में कर लिए। अब फर्क देखिए, दोनों टीम्स ने एक ही विश्वास के साथ शुरुआत किया था कि वो जीतेंगे, लेकिन इसके बावजूद टीम भी हार गई। इसलिए नहीं कि उन्हें आस्था नहीं थी, बल्कि इसलिए क्योंकि परिस्थिति के साथ उनकी आस्था सकारात्मक से नकारात्मक में बदल गई। जबकि टीम ए ने पूरे मैच के दौरान अपने जीतने के सकारात्मक विश्वास को बनाए रखा और अंततः वो जीत भी गए। हम बचपन से जो सुनते, देखते या अनुभव करते हैं, वो सारी बातें हमारे विश्वास के बीज की तरह बन जाती हैं और हम अपनी भावनाओं और विचारों पर इस हद तक विश्वास करने लगते हैं कि वे हमारी निजी वास्तविकता का रूप ले लेती हैं। हर वो विचार जिसे हम सहमत होते हैं, जो हमें सहज लगता है, चाहे अच्छा हो या बुरा, जाने अनजाने में हम उसी विश्वास के आधार पर ही कदम उठाने लगते हैं। जो बच्चे अपने पेरेंट्स को बिना किसी शर्त दूसरों की मदद करते हुए देखते हैं, वे जाने अनजाने में खुद के अंदर एक हेल्पिंग नेचर डेवलप कर लेते हैं। इसलिए बड़े होने पर वो इस आस्था पर शक करने के बजाय खुशी खुशी उसे अपना लेते हैं। वहीं जो बच्चे अपने पेरेंट्स को आर्थिक रूप से संघर्ष करते हुए देखते हैं, आमतौर पर उनके घर में पैसों को लेकर कमी और नकारात्मक बातें की जाती हैं, इसलिए जाने अनजाने में उनके मन में पैसों को लेकर नकारात्मक भावना भर जाती है। जैसे हमारे पास सभी जरूरतों की चीजें नहीं है, जीवन आसान नहीं है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते, पैसा कमाना सबके बस की बात नहीं होती, और भी बहुत कुछ। इस तरह की बातें उनके लिए आस्था के बीज बन जाती हैं, और जब तक वो अपनी इन भावनाओं और विश्वासों को बदलने की कोशिश नहीं करते, तब तक उनके गरीब रहने और जिंदगी भर संघर्ष करने की संभावना बनी रहती है। और सफल बनने और अपने वास्तविकता से मुक्त होने के लिए गरीब बने रहने वाले विश्वास को बदलकर अमीर बनने वाली बातों पर भरोसा करना बेहद जरूरी होता है। ऐसे बच्चे जिनके पेरेंट्स बहुत अमीर होते हैं, वो इस विश्वास के साथ बड़े होते हैं कि पैसा कमाना आसान है। उन्हें यह पता होता है कि मनचाहे लक्ष्य को पाने के लिए जरूरी संसाधन हमेशा उपलब्ध होते हैं, बस देरी है तो उसे ढूंढकर इस्तेमाल करने की। और इस विश्वास की वजह से ऐसे मानसिकता वाले बच्चों के अमीर बनने के मौके भी ज्यादा हो जाते हैं। तो सीख यह है कि पैसा, खुशी और सफलता पाने के लिए आप उनसे जुड़े अपने विश्वास को पहचानिए और अपने अंदर इससे जुड़े सकारात्मक सोच के बीज को बोइए। कुछ लोगों को लगता है कि आस्था के सही बीज को बोने के बाद भी उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता, तो इसका सबसे बड़ा कारण है उनके आस्था में मजबूती की कमी होना। मनचाहे परिणाम पाने के लिए आपका मन अपने काम को लेकर अनकंडीशनल और अनशेकेबल होना चाहिए, यानी कि आपकी आस्था इतनी पक्की होनी चाहिए कि कोई भी आपको गुमराह न कर सके, यहां तक कि स्वयं आप भी। उदाहरण के लिए, जैसे अपने कॉर्पोरेट करियर में आगे बढ़ने के लिए एक नौकरी में रिजेक्शन की वजह से आप आगे नौकरी ढूंढना तो नहीं छोड़ देते। यहाँ पर आपको बार बार के रिजेक्शन के बावजूद खुद पर भरोसे के साथ फिर से मेहनत करना आना चाहिए, क्योंकि कोई भी चीज जरूरी नहीं है कि एक ही बार में हासिल हो जाएगी। आपको उसके लिए पूरे विश्वास के साथ तब तक मेहनत करनी होगी जब तक वो आपको मिल नहीं जाती है। और किसी महान लक्ष्य को हासिल करने के लिए शुरुआती दिनों में आप जो भी काम करेंगे, उसमें रिजेक्शन और हार का सामना करके सीखते हुए आगे बढ़ने के लिए आपको हमेशा तैयार रहना होगा। दिन भर हमारे मन में कई विचार आते हैं, और अब तक आप यह तो जान ही चुके हैं कि हमारे हर विचार हमारे विश्वास के बीज होते हैं। लेकिन क्या आपने कभी यह सोचा है कि हर विचार आपके दिमाग में रहना डिजर्व करते हैं या नहीं? तो इसका जवाब है नहीं। हमें सिर्फ उन्हीं विचारों को अपने दिमाग में पनपने देना चाहिए जो हमारे सकारात्मक आस्था को मजबूत करते हैं, और फालतू के विचारों पर अपनी ऊर्जा और समय को बर्बाद नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे विचारों से हम अपने जरूरी काम पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते हैं। अपने दिमाग में आने वाले हर विचार को लेकर सचेत रहिए और उन्हें अपने हकीकत में लाने के लिए हमेशा अपने
आस्था से जुड़े विचारों को अपने दिमाग में दोहराते रहिए, क्योंकि जिस चीज पर हम ध्यान देते हैं वो हमेशा बढ़ती है, फिर चाहे वो सकारात्मक चीज हो या फिर नकारात्मक। उदाहरण के लिए, अगर आप किसी बिजनेस में सफल होना चाहते हैं तो आपको अपने बिजनेस में सफलता के विचारों को सिर्फ एक आम विचार की तरह नहीं, बल्कि उस विचार पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। दूसरी सबसे जरूरी चीज हमारी भावना है। हम इंसानों का दिमाग कुछ इस तरह से बना है कि हम सिर्फ उन चीजों पर ध्यान लगाते हैं जो हमें अच्छा एहसास कराती है। उन्हीं विचारों पर हमारा अवचेतन मन सबसे पहले जाता है और फिर यही विचार असल जिंदगी में हकीकत बनने लगते हैं। इसलिए अपनी आस्था के बीज को मजबूती से बड़ा करने के लिए उसे सकारात्मक भावना के साथ ही जोड़िए, क्योंकि मजबूत इरादे के साथ हम जो भी चाहते हैं उसके बारे में सोचते हुए सकारात्मक महसूस करना बेहद जरूरी है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे को फुटबॉल खेलना पसंद है, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे क्रिकेट खेलने के लिए प्रेरित करते रहते हैं, लेकिन वो बच्चा सिर्फ फुटबॉल पर ही अपना सारा ध्यान केंद्रित करता है। उसके पेरेंट्स उसे क्रिकेट ग्राउंड में लेकर भी जाते हैं तो बच्चा वो वहां पे भी फुटबॉल ही खेलता है। ऐसा इसलिए क्योंकि बच्चे को फुटबॉल खेलने से अच्छा महसूस होता है, जिससे उसके दिमाग में फुटबॉल को लेकर अच्छे विचार आते हैं और उसे फुटबॉल खेलने के लिए प्रेरित करते हैं। और इसीलिए उसके पेरेंट्स चाहे कितना भी क्रिकेट खेलने के लिए उसे फोर्स करें, लेकिन वो सिर्फ फुटबॉल ही खेलता है। ऐसा ही कुछ हमारी असल जिंदगी में भी होता है। हम अपने जीवन में जिस चीज को भी चाहते हैं उसके बारे में मन में नकारात्मक विचार लाने से वो चीज हमसे दूर होने लगती है, क्योंकि वो नकारात्मक विचार उसे हकीकत बनने से रोकने लगता है, जिससे हमारा मन उस काम को करने का नहीं करता और हम उसके लिए जरूरी मेहनत नहीं कर पाते, और जिसका परिणाम हमारे असफलता के रूप में हमारे सामने आता है। उदाहरण के लिए, आप अमीर बनना चाहते हैं, लेकिन हर समय आप पैसों की कमी वाली बातों पर भरोसा करते हैं और चिंता करते हैं। ऐसे में आप ही सोचिए कि आप ज्यादा पैसे कमाने के मौकों को कैसे देख पाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने मन चाहे परिणाम से जुड़े विचारों में भरोसा कीजिए और उससे बिल्कुल भी मत भटकिए। चलिए, अब तक तो हमने काफी कुछ जान समझ लिया। अब जरा रुककर अपने आप से कुछ सवाल कीजिए, जैसे क्या आप अपने जीवन में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं? क्या आप ऐसे रिजल्ट्स पाने की कोशिश कर रहे हैं जो शायद आज आपको असंभव या जादुई लग रहे हैं? अगर आपका जवाब हाँ है तो उन्हें हकीकत बनाने के लिए आज से ही उन्हें पाने वाली बातों में विश्वास करना शुरू कर दीजिए। उसके बीज को रोपित कीजिए, उसकी देख रेख कीजिए, मजबूत बनाइए और यकीन मानिए जल्द ही आप इसे अपने जीवन में खिलते हुए देखेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि इस संसार में आज तक जो भी बनाया गया है, बनाया जा रहा है और बनाया जाएगा, उसकी इमेज, उसकी छवि उसके बनाने से पहले बनाने वाले के दिमाग में बन चुकी होती है, जो विश्वास के साथ उसकी कल्पना करते हैं। जैसे एप्पल कंपनी दुनिया के लिए तो बाद में बनी, लेकिन स्टीव जॉब्स के मन में पहले ही बन चुकी थी। उसी तरह माइक्रोसॉफ्ट लोगों के सामने तो बाद में आई, लेकिन बिल गेट्स के मन में वो पहले से ही बन चुकी थी। हमारी कल्पना में ही अपार संभावनाएं छुपी होती हैं। आज जो भी महान और सफल चीज आपको दिख रही है वो कभी ना कभी किसी इंसान की कल्पना मात्र थी। इसलिए जब आप निगेटिविटी, लिमिटेशन या रिजेक्शन का सामना करें तो एक बात हमेशा याद रखिए कि आपके अंदर अनंत संभावनाएं हैं जो इस अनदेखे दुनिया में मौजूद हैं, और यह सच्चाई ही आपके जागरूकता को बढ़ाएगी और आपके विचारों को हकीकत बनाने के तरीकों को ढूंढने में आपकी मदद भी करेगी। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव की वजह से हम जरूरी आस्था से भटक जाते हैं, इसलिए इन्हें याद रखने के लिए हमें अपनी पर्सनल फेथ फेयर बुक तैयार करनी चाहिए, जिसमें हमें हमारे पॉजिटिव फेथ और थॉट्स को लिखना चाहिए, जिससे हमारा भरोसा उन बातों पर और भी ज्यादा मजबूत होता है। इसके लिए आप एक छोटी सी डायरी में दिन भर के महत्वपूर्ण विश्वासों को लिखिए और हफ्ते में एक बार उसे जरूर पढ़िए। ऐसा करने से आपके पॉजिटिव थॉट्स ज्यादा अच्छे से क्लियर होंगे। हर इंसान की अपनी वैल्यूज और पर्पस की अपनी अलग मानसिकता होती है। इसके बारे में स्पष्टता के लिए इन सभी को हमें अपने फेथ फेयर बुक में लिखना चाहिए। हाँ, इसे लिखते वक्त यह ध्यान रखा है कि यह डायरी आपकी आस्था को हकीकत बनाने का एकमात्र सोर्स है, जिसमें आप पूरे विश्वास के साथ अपने उन विश्वासों को लिखिए जिन्हें आप हकीकत में बदलना चाहते हैं, जिसे आप जो चाहते हैं उसके लिए आस्था का बीज बोते हैं। इसलिए बिना यह सोचे कि आप अपने बिलीफ को हकीकत बना सकते हैं या नहीं, न्यूट्रल होकर अपनी फेथ फेयर बुक को लिखिए और फिर आप चमत्कारिक परिवर्तन का अनुभव करेंगे। इस डायरी में अपने शॉर्ट टर्म्स और लॉन्ग टर्म्स गोल को लिखिए और समय समय पर इसे देखते रहिए, और इस यात्रा के दौरान आने वाले चुनौतियों का सामना कीजिए और याद रखिए कि चाहे कितनी भी उथल पुथल जीवन में क्यों ना आ जाए, चाहे कितनी भी परेशानियां जीवन में क्यों ना आ जाए, आप अपने लक्ष्य और विश्वास को नहीं बदलेंगे, क्योंकि यह उथल पुथल, यह परेशानियां टेम्पररी है, लेकिन आपकी सफलता परमानेंट। तो दोस्तों, हमारी समरी यहाँ खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी। अपने आस्था और विश्वास के दम पर कुछ भी हासिल करने के लिए आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप फ्लिपकार्ट या अमेजॉन से खरीद सकते हैं। ऐसे ही सेल्फ हेल्प बुक को सुनने के लिए रूब्रिक को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमें कमेंट में जरूर बताइए कि और क्या आप हमसे सुनना पसंद करेंगे। धन्यवाद और नमस्कार।